कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत हासिल की है तो सबको हो रहा है एनसी पर ही विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 50। तो हमने भी 50 पूरी कर ली है चुनावी चालीसा की और आपको चुनावी खबरें दिखाते दिखाते, मगर अभी हमारा चुनावी चालीसा आगे बढ़ेगा क्योंकि समीकरण अभी बहुत बदल रहे हैं। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा, और आज की बहुत सारी चुनावी हलचल है। शुरुआत करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सरकार को लीड करेगी। मगर अभी जब हम आपको ये चुनावी चालीसा का एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और शायद जब तक आप ऑन एयर इसको देखेंगे तब तक भी एनसी और कांग्रेस के बीच इस बात को लेकर पेच फंस गया है कि मंत्री कितने होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स सभी बारी बारी से उमर अब्दुल्ला से मिलने पहुंच रहे हैं। क्या वो इंडिपेंडेंट छंब से हो या फिर उन्हीं के अपने बागी। तो पवन जी, जो जानकारी आज आ रही है, सबसे पहले तो आज बड़ी खबर थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को अपना नेता चुन लिया, यानी कि लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी। तो उमर अब्दुल्ला वुड बी सीएम हो गए आज, मगर सीएम बनेंगे जब वोट लेंगे। अब बड़ी बात यह है कि सभी इंडिपेंडेंट आज बारी बारी से उमर अब्दुल्ला को मिलके आए, गुलदस्ता भी दे दिया, कहीं ना कहीं समर्थन देने की बात भी कर दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को बाहर रख के सरकार बनाने की बात भी हो रही है? देखिए, कांग्रेस को बाहर रख के सरकार तो बन ही नहीं सकती। 43 एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जी, इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं, कश्मीर से कोई वो लेंगे नहीं। 5 जम्मू वालों को ले लें तो 48 बन जाते हैं, तो 48 हो गए, तो इनमें से 2 भी निपट गए तो सरकार गिर गई। मतलब बन जाएगी, पर मुझे लगता है बनाएंगे नहीं। उमर कभी भी रिस्क नहीं लेंगे जी, वो अलायंस पार्टनर के साथ जाएंगे। कांग्रेस का समर्थन 6 लोगों का मिलेगा, 43 + 6 49, फिर जो बाहर से समर्थन कर रहे हैं ये लोग, वो इस आंकड़े के साथ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस को बाहर रखने की तैयारी में है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट 3-4 ले लेते हो, वो तो पार्टी में शामिल होंगे नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो वो तो कभी भी रिजाइन कर देंगे। और बड़ी बात है, जो पहले ही अपनी पार्टियों से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना विश्वास किया, कितना साथ दे सकते हैं बाद में। और बड़ी बात यह है कि तारिक हमीद करा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अभी शाम तक दिल्ली में ही हैं, क्योंकि जो जानकारी आज सुबह आई थी कि 12:30 बजे की फ्लाइट से शायद वो श्रीनगर लौटेंगे, मगर नहीं लौटे। वो दिल्ली बैठे हुए हैं और दिल्ली बैठकर ही सारी बातचीत जो है गुपकार रोड से चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो भी बात कर रही है कांग्रेस की हाई कमांड कर रही है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि कांग्रेस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी मांगा, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि 9 मंत्रियों में डिप्टी सीएम बनाने का कोई विचार नहीं है। चाहे इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, मगर बहुत चांसेस हैं कि कांग्रेस के साथ बातचीत हो जाएगी और कल अब उमर अब्दुल्ला जाकर अपना जो पत्र है, जो लेटर है सरकार बनाने की, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपेंगे। तो कल उमर अब्दुल्ला जाएंगे एलजी साहब से मिलने, और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट्स ने उनको समर्थन दिया उनके भी नाम शायद बीच में होंगे। कांग्रेस के भी 6 विधायकों के होंगे। हाँ बिल्कुल, एक पूरा एक समर्थन पत्र जो है वो उन सबसे ले लिया जाएगा और उसके बाद वो एक सभी नाम जो हैं वो एलजी को दे देंगे कि ये हमारा जो है पूरा कोरम है, हम लोग इसके साथ सरकार में आ रहे हैं, जिसमें 6 कांग्रेस के हो सकते हैं, 3-4 जो समर्थन दे रहे वो लोग हैं। तो टोटल 50 से प्लस का आंकड़ा जो है वो उनको सौंप देंगे। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के अंदर शपथ भी हो जाए। जो हमारे पास जानकारी है, शायद 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की बातचीत चल रही है। हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दोनों तरफ से सोर्सेज ने कहा है। और पवन जी, एक और चीज बीच में निकल कर आ रही है कि जो एनसी ने जो अपनी तरफ से एक स्वरूप दिया है, एक नंबर दिया है, उन्होंने कहा है कि 7 मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिसमें से 1 मुख्यमंत्री और 2 मंत्री कांग्रेस के, दोनों कैबिनेट। तो आपको लगता है कि इस समीकरण पे ही बात ऑलमोस्ट फाइनल होगी? लेकिन इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कल को जब राज्यसभा के चुनाव अब यहाँ पर होने वाले हैं वो भी होंगे, उसमें हो सकता है कि कांग्रेस को बोलें कि 1 राज्यसभा का एमपी आप भेज दीजिए, 2 हम भेज देते हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा, 5 पूरे हो जाएंगे। और साथ में ये भी हो सकता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के 2 पद हैं, स्पीकर का पद कांग्रेस के पास, जहाँ एनसी के पास, डिप्टी स्पीकर का उनके पास। और मुझे लग रहा है कि एक और मंत्रालय वो ना
किसी इंडिपेंडेंट को दे देंगे। मुझे लग रहा है सतीश का नंबर आ जाएगा, क्योंकि जम्मू खिते में हिंदू फेस भी उनको चाहिए। देखिए, अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, सुरेंद्र चौधरी और अर्जुन सिंह, हाँ, दो नाम तो हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने नेता हैं जम्मू से। तो एनसी चाहेगी अपने जनाधार को बढ़ाना, वो क्यों किसी दूसरी पार्टी के जनाधार को बढ़ाएगी? हाँ, अगर कांग्रेस अपने खाते से सतीश शर्मा को मंत्रालय देने की बात करती है तो ये पॉसिबल हो सकता है, मगर कांग्रेस ने भी पहले ये विचार करना उनको पड़ेगा कि वो अपने खाते से कितने मंत्री उनको मिल रहे हैं और वो किस किस को मंत्री देना चाहते हैं। बहुत चांसेस हैं कि तारिक हमीद करा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक मिनिस्टर तो वो खुद बनेंगे और एक मंत्री अगर उनको और देना है तो क्या वो अपने जीते हुए विधायक राजौरी से इफ्तिकार को मंत्री बनाते हैं या फिर सतीश शर्मा की तरफ झुकाव करते हैं? और कितना ट्रस्ट होता है पार्टी को उस कैंडिडेट पर जिन्होंने पार्टी की टिकट से अलग होकर चुनाव लड़ा? तो ये सारे समीकरण मुझे लगता है आज रात 9-10 बजे तक फाइनल होंगे। हाँ, ये तो फाइनल हो जाएंगे, लेकिन मुझे जिसमें ये चीज़ दिख रही है, जैसे उमर अब्दुल्ला के 2-3 दिन से बयान आ रहे हैं कि जम्मू को उसका ड्यू मिलेगा, जम्मू के साथ बेइंसाफी नहीं होगी, जहां कश्मीर को बराबर का हक मिलेगा तो जम्मू को भी मिलेगा। पवन जी, मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला बहुत स्मार्टली खेलेंगे, वो सीधे डाल देंगे सेंटर पे सारी बात कि हम तो चाहते हैं सेंटर जितनी जल्दी स्टेटहुड दे ताकि हम मिनिस्टर्स के नंबर बढ़ाएं। वो भी हो सकता है, तो वो सेंटर के ऊपर अगर ऐसा हो सकता है, सेंटर एक बार वो कह रहे तो फिर तो 25 मंत्री भी बना, अगर आपको स्टेटहुड मिल जाता है तो आपके पास क्राइटेरिया आपका बढ़ गया, फिर तो आप 25, उसके बाद आप डिप्टी सीएम भी बना सकते हो, फिर आप 25 मिनिस्टर बना सकते हो। और तब तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकार के पास, जिनके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बनाए जाते हैं। तो सरकार के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, बशर्ते वो किसको देना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये है बीजेपी का, इस सब के बीच में एक स्टेटमेंट आया है बीजेपी के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट सत शर्मा का, गेनिंग पावर नॉट बीजेपीज सोल मिशन इन J&K। तो कहीं ना कहीं पवन जी अंगूर खट्टे हैं वाली बात तो नहीं है कि हमारा पावर में आना कोई मकसद नहीं था। तो अगर मकसद ही पावर में आना नहीं था तो आप तो एक हफ्ता पहले तक कह रहे थे कि डोगरा चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर, सरकार हमारी होगी। तो अगर पावर में नहीं आना तो चुनाव क्यों लड़े? देखिए आप, या फिर अब नहीं हो पाया तो अब यही कह सकते वो आपकी बात सही है, अंगूर खट्टे हैं, और वही बात अब इल्तिजा मुफ्ती भी कर रही है। हाँ। वहां भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार में नहीं आना था तो इलेक्शन किस लिए लड़ी, सपोर्ट करनी है। जब आपने जीते ही नहीं तो उस कारण में कैसे बस अब वो हाथ में कुछ नहीं आया तो नमस्ते जी। मगर एक चीज है कि इसी बीच एक और खबर भी आ रही है कि शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी बदला जा सकता है और बीजेपी कोई अपने और नेता को ला सकती है। देखा जाए तो मनोज सिन्हा भी बीजेपी के कट्टर नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, बीजेपी के चुनाव भी उन्होंने लड़े हैं टिकट पे और पुराने बीजेपी के संघ के नजदीक भी हैं। तो आखिर क्यों चेंज करने का, ये खबर बीच में से जो निकल के आ रही है, हालांकि हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं इस खबर को, मगर ये खबर भी कहीं बीच में निकल रही है। देखिए ऐसा हो सकता है कि देखो एलजी मनोज सिन्हा तो राजनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ हैं, जब से बहुत अच्छे एलजी, और जब से यहाँ पर वो हैं उन्होंने बढ़िया काम भी किया है। इसमें ठीक है, छोटी मोटी नाराजगियाँ सबके साथ चलती रहती हैं, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो, बट अभी जो र्यूमर्स आ रहे हैं, अफवाह हैं, हम कंफर्म नहीं करते। अब अफवाहों पे अगर बात करें तो अजय भल्ला का नाम भी है और राम माधव का नाम भी मार्केट में आ गया है, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं है, र्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सरकार के अंदर की गेम होती है, वही डिसाइड कर सकती है। और तीसरा नाम तो जनरल बीके सिंह का भी चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक जनरल चाहिए जो टेररिज्म के ऊपर लगाम लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो इसी बीच अब एक अच्छी खबर जो जम्मू कश्मीर के हिसाब से यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, यहाँ के बहुत सारे उन लोगों के लिए जिनके प्रोजेक्ट पिछले 2 महीने से रुक गए थे, कि एक नोटिफिकेशन आ गई है, लिफ्टिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो एक नोटिफिकेशन जो निकलना होता है आधिकारिक तौर पे वो निकल गया है जम्मू एंड कश्मीर से, बिल्कुल तुरंत प्रभाव से, विद इमीडिएट इफेक्ट आज शाम से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट गया है। तो कल से जो सरकारी काम, डेवलपमेंट के बाकी टेंडर्स, बाकी चीज़ें, ट्रांसफर्स, वो सब कुछ हो सकती हैं और अब सरकार के हिसाब से। और इसी बीच एक और भी खबर आई है जिसको लेकर भी इधर उधर बातें हो रही हैं कि एडिशनल, मगर ये खबर मैंने पूरी पढ़ी है, 4 ट्रांसफर्स की बात हो रही है आईएएस ऑफिसर्स की। ट्रांसफर्स नहीं हुई हैं बल्कि 4 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए, एडिशनल चार्जेस। और उसका कारण यह है कि 2 आईएएस ऑफिसर्स जिनको वापस पेरेंट कैडर में भेजा गया है, इसलिए उनके जो एडिशनल चार्ज थे वो 4 आईएएस अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो फिलहाल एलजी प्रशासन ने कोई ट्रांसफर भी अभी नई सरकार बनने से पहले नहीं की है, मगर जैसे एमसीसी खत्म हो गया तो कल वो कर भी सकते हैं, या फिर इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री शपथ लें और अपने हाथों से ही अगली ट्रांसफर लिस्ट को तैयार करें। इसी बीच
एक जो बड़ी खबर जो कल रात से ही आई थी कि रतन टाटा नहीं रहे। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जो है तो व्यवसायी, मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में उनका नाम बहुत गूंजता था, क्योंकि उन्होंने अपने किरदार को, करैक्टर को ऐसा बनाया था और एक मेंटोर थे बहुत सारे लोगों के लिए। उन्होंने दूसरों के लिए काम किया, रोज़गार दिया, नई ऊर्जा दी, नई शक्ति दी और देश का नाम भी रोशन किया। क्या कहते हैं पवन जी? देखिए, एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिनका आज निधन हुआ है। भारत ने एक सही बात किसी ने लिखा था कि हमने एक रतन को खोया है, तो टाटा एक रतन थे जी। और उनका जो भारत की जो डेवलपमेंट में जो उनका सहयोग था, तरक्की में, वो सबसे काबिल था और रोज़गार देने में नंबर 1 कंपनी है इंडिया के भीतर और बहुत से लोगों को रोज़गार दिया है। खैर, वो तो चलता रहेगी, कंपनीज तो चलती रहेंगी, लेकिन उनका अपना अच्छा किरदार था, ईमानदार थे और अच्छी छवि के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था। हम भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और बड़ी बात यह थी उनके किरदार से, अगर आज का युवा कुछ सीख सकता है तो यही सीखना होगा कि अपनी ईगो, जब आपको सक्सेस मिलती है, पीछे रखिए और ज़्यादा अपने आप को नरम करिए, सक्षम बनाइए और आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपका किरदार जो है, जितने आप ऊंचे होते जाएं उतना ही नरम और सादगी भरा होता जाए। तो इनसे यही बात सीखिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। तो हमारी भी श्रद्धांजलि रतन टाटा जी को हमारे द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की तरफ से। और बड़ी बात यह है कि आज जो सारी सरगर्मियां हुई, कल अब कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि नई सरकार का स्वरूप क्या होगा। तो कल की चुनावी जलसा में यही बताएंगे। बहुत धन्यवाद।